अभी मेरे साथ शिवांत भैया मौजूद है क्योंकि क्राइम की रिपोर्ट करते रहते हैं और अभी वो भी बताएंगे कि किस तरह से यह घटना हुई थी और कैसे यह उप प्रदर्शन होने लगा। जी भैया बताएंगे, जैसे कल की जो सोमवार का दिन था, सतनामी समाज का कुछ कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, उसके दौरान इस तरह की विरोध कैसे होने लगी। सतनामी समाज के जो लोग जो थे वहां पे, वो दशहरा मैदान में गए थे विरोध प्रदर्शन करने। अच्छा। एक्चुअल में वो विरोध प्रदर्शन ही था, लेकिन वो क्यों था सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो किसी भी चीज, किसी भी मुद्दे को अगर हम बता रहे हैं उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो उसका जड़ शुरू होता है 18 मई को, 17-18 मई के आसपास के करीब। जो गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी कौन सी जगह है? सबसे पवित्र स्थली है सतनामियों के लिए, सतनामी समाज के लोगों के लिए, क्योंकि गुरु घासीदास जो बाबा थे वो उनकी जन्मस्थली है वो। और हर 18 दिसंबर को वहां पर जो भीड़ होती है वो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती है। तमाम राजनीतिक से जुड़े हो चाहे कोई भी हो, सतनामी समाज को कहीं अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक वोटर के साथ साथ वो समाज के एक हिस्सा भी है, समाज के हिस्सा। दूसरी चीज की सतनामी समाज बहुत ही जो स्टार्टिंग जो उनका रहा है, उनके गुरु का, वो बहुत शांत तरीके से रहा है। मतलब उन्होंने वैसा विद्रोह नहीं किया, है ना, शांति की एक अलख जगाते हुए। जैसे उनका एक कोट था, मनखे मनखे एक समान, मतलब सभी लोग एक समान, एक वर्ग, कोई जाति भेद की कोई भावना नहीं है। वैसे गुरु से बना समाज, और ऐसा समाज आज इस स्थिति में क्यों आया? और ये स्थिति उसी समाज ने की है कि समाज में कुछ लोग एंटर हुए उनके जरिए और वहां पर ये सारी चीजें हुई हैं? ये एक विषय है जांच का। दूसरी चीज कि जिस जगह पे ये हुआ, जब मैं बता रहा था गिरौदपुरी, वो जन्म स्थली है, पवित्र स्थली है सतनामी समाज के लिए। उस जगह पर जैत खाम है, जैत खाम हर जगह है आज की डेट में। जहां जहां पर सतनामियों का जो क्षेत्र है, उनकी बस्ती है, सतनामी समाज के लोग जहां रहते हैं, वहां पर एक सफेद कलर का एक रहता है पोल, और वही जैत खाम है जिसको पूजा जाता है। धार्मिक स्थली उनके लिए वो मानते हैं उसे, और बहुत ज्यादा उसके प्रति उनकी भावनाएं हैं वो है। उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी भगवान के अगर मूर्ति के साथ, मंदिर के साथ खिलवाड़ होगा तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ा समाज जो है आक्रोशित होगा। ठीक वैसा ही हुआ कि जैत खाम के साथ अगर बुरा बर्ताव हुआ है तो सतनामी समाज के लोग आक्रोशित हुए हैं। 18 मई को ये सारी चीज हुई। 18 मई के बाद ये लोग थाने जाते हैं, थाने जाकर के ये सारी चीजों को इत्तला करते हैं, पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस पे एक्शन करती है, और एक्शन में मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि 2-3 लोगों के जो मजदूर थे, माइग्रेंट थे, उनका ये कहना था कि उनके जो जहां पर वो काम कर रहे थे उनके साथ कुछ कहा सुनी थी, तो इन्होंने जो है अपना गुस्सा उस जगह पे निकाला। पर समाज का कहना यह है कि ये लोग नहीं है, उसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले ऐसा सूत्रों के मुताबिक तो फिलहाल यही बता रहे थे कि ऐसे कुछ माइग्रेंट्स थे जो आए और इन्होंने ऐसा ऐसा किया। अब इसके पीछे का विषय जो है वो जांच का है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग है। भाई, आप के भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए, मंदिर खंडित हो जाए, भाई बुरा तो लगेगा ही, समाज को वही बुरा लगा। थाने की शरण में गए, थाने की शरण में हो सकता है पुलिस की जो कार्रवाई है या वो जल्दबाजी के लिए उन्होंने ऐसा बताया हो कि आरोपी ये है वो है, जो भी है, इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है ना, क्योंकि मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं करता, है ना। तो ऐसा लोगों का मानना है, और इसीलिए आक्रोशित होकर के, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पुलिस जो मुख्य आरोपी है उनको बचा रही। तो इसमें बड़ी बात है, मुख्य आरोपी कौन है? क्या मुख्य आरोपी राजनीति से जुड़े हैं? क्या मुख्य आरोपी किसी और धर्म समाज से जुड़े हैं? क्या मुख्य आरोपी, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है। तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव मामला है, और इस मामले को, इसी मामले के चलते आज ये हुआ। आप सुने होंगे, बचपन में दूरदर्शन में एक गाना आता था 4 बजे के आसपास कि तय बरत रहीबे बाबा, जुगुर जुगुर दिया कस बरत रहीबे। ये गाना आता था दूरदर्शन में। अब सोचिए कि तय बरत रहीबे बाबा, जुगुर जुगुर दिया कस बरत रहीबे, उस बाबा के लिए बनाया गया इस गाने में जिस बरत रहीबे की बात की, बरत यानी कि बरना, बरना यानी जलना,
तो जो दिए की तरह जलते रहना बाबा, ऐसा उनका कहना था, कथन था, हिंदी उसका अर्थ है। आज वही बलौदा बाजार आग में पूरा जल रहा है? वो दिए की तरह जलने के लिए वो आग की तरह जल रहा है, और नाम सतनामी समाज। वहां पर एक वीडियो और भी आया कि तिरंगा हटा करके वहां पर जो उनका सफेद झंडा होता है वो भी लगाया गया। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है। कलेक्ट्रेट जलाना गलत था, लेकिन इस गलत के पीछे हाथ किसका है उस तक पहुंचना चाहिए। लगभग कल जो हुआ उसमें कितनी गाड़ी और कितने का नुकसान हुआ होगा? देखिए 25 पुलिस वालों के साथ तो मतलब मारपीट जैसी स्थिति हुई है। 25 पुलिस वाले, और अनगिनत हैं गाड़ियों का जो गणना हो रही है, वो जो मीडिया वहां पर पहुंच करके जितना गिन पा रहा है, जितना लिख पा रहा है, वही शो हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, साइकिलों को तो गिना भी नहीं जाता। ये सारी चीजें, 2 व्हीलर गाड़ी हो गई, कार, बहुत सारी वहां पर कि कलेक्टर ऑफिस के जो बाहर खड़ी। अरे आप दुर्ग कलेक्ट्रेट जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, अपनी गाड़ी खड़े करते हैं, आप अंदर चले जाते हैं, आपको क्या पता कि जो बाहर से भीड़ आ रही है वो इतनी अग्रेसिव है कि वो फिर आग लगा देगी और बाहर खड़ी गाड़ी जो आपकी गाड़ी है वो जल जाएगी। जिससे कि आप फुटेज देख सकते हैं कि जो उधर का मंजर है कलेक्टर ऑफिस का, उसके के पूरे डॉक्यूमेंट है वो भी जर के राख हो चुकी है, क्योंकि रिकवरी करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत पुराने डाटे होंगे वहां के। कंप्यूटर जलना, अब उसमें बैकअप रहता है तो चीजें निकल जाएंगी, लेकिन फाइलें जो रहती हैं, फाइलों का जलना, सरकारी काम में बाधा डालना, आदमी घुस के अगर कुछ मतलब कोई ऐसा चीज करे तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। आप सोचिए सरकारी काम में बाधा डालना कितनी बड़ी। आज तो उसको लेकर आज जांच भी बैठी हुई है टीम। बिल्कुल, और कल जांच, सीबीआई जांच की मांग भी इसमें की जा रही थी कि इस मामले को सीबीआई जांच कराया जाए। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम है, लगातार जो मुखिया है विष्णुदेव साहब, वो लगातार इस पर लगे हुए हैं। और ये चीज है कि पिछले जो कल जो घटना हुई है और आज, इन दोनों दिनों के दरमियान चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष में जो पद में हो, सभी ने सिर्फ शांति की मांग की। चाहे वो माननीय जो पुराने जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल हो, चाहे वो माननीय ये अभी के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, सबने शांति की मांग की है। अब और वहां पे अभी तो कुछ धारा भी चालू हो चुकी है। 144 की धारा लगाई गई है, जो कि बेसिकली तब लगाया जाता है जब ऐसा कोई उपद्रव होता है। तो इस ऐसी कोई स्थिति में 144 लागू होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। आज जैसे भिलाई के विधायक जो है देवेंद्र यादव, उन्होंने भी आज कुछ कहा बाइट में, क्या कुछ? कल जो विधायक देवेंद्र यादव थे भिलाई के, वो कल घर पे थे, और कल जब वो दोपहर के समय करीब 12:30-1 बजे के करीब वो निकलते हैं बलौदा बाजार। वो जो लोग थे जो इस वजह से वहां पर गए थे कि चीजें गलत हो रही हैं, वाजिब में जो चीजें गलत थी उनके लिए खड़े होने गए थे, उनके साथ पॉलिटिकल कुछ लोग थे जो गए थे उनका समर्थन करने के लिए। जैसे ही वो वहां से लौटे हैं, देवेंद्र यादव का कहना है कि जैसे वो लौटे 1 घंटे के बाद फोन आता है कि यहाँ पर आग जलने की घटना हो गई। तो ये उसमें फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां जली हैं, वो भी बताया जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जली हैं, कई जीप जले हैं, कई दोपहिया वाहन जले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, गाड़ियां अनगिनत है। उसके संख्या में लोग थे वहां पे, लगभग काफी ज्यादा लोग थे। आप फुटेज भी देखे होंगे और तस्वीरें देख भी रहे होंगे आप लोग कि लोग कितने ज्यादा हैं, कितना आक्रोशित हैं, और ये सारी चीजें। क्योंकि ऐसा बलवा जो होता है, ऐसा बवाल जो कवर करने के लिए हम कवर्धा भी जा चुके हैं। कवर्धा के बीरनपुर में नहीं, बल्कि कवर्धा में जब झंडा वाला कांड हुआ था उस समय हम लोग गए थे, और दुर्गेश देवांगन मेरे ख्याल से शख्स का नाम था, और उनके साथ जो चीजें हुई थी उस जगह पर भी मैं था, उस जगह पर भी मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था। वहां पर भी 144 लागू हुई थी, वहां पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सेंसिटिव मामला हो गया था। 2 ऐसे पक्षों का मामला हो गया था जिसको जातिगत मुद्दा बना दिया गया था, और उस समय पूरा कवर्धा शांत था, और हम बाइक से गए थे, और जो माहौल हमने देखा था वहां पर वो काफी ज्यादा भयावह था। समाज के जो गुरु है उनका भी एक बाइट आया था, वो भी कुछ कह रहे थे।
हाँ, उसमें। समाज के गुरु हैं, जो उनका भी ये कहना है कि जो चीजें हुई हैं सतनामी समाज के लोग इसमें शांति बनाए रखें, क्योंकि जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी धरपकड़ तो होगी, लेकिन जो समाज के लोग हैं, क्योंकि समाज के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा कारण, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीजन, वैलिड रीजन है, और अगर वो रीजन है तो उस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको जांच का विषय। आज जैसे दोनों जिले के कलेक्टर ऑफिस हो गया, तो वहां भी आज पुलिस पूरी प्रशासन वहाँ अलर्ट थी। हर कलेक्टेट में अलर्ट है अभी। कलेक्ट्रेट में जिस तरह से वहां पे आगजनी की घटना हुई, और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके जहन में भी डर था कि इतनी बड़ी घटना, मतलब आप सोच नहीं सकते बलौदा बाजार जैसी जगह पे इस तरह की घटना हो जा रही है। आप मतलब अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं कि मणिपुर में जो बवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब बड़े बड़े स्टेट में ये सारी चीजें सुनते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा छत्तीसगढ़ जैसे, छत्तीसगढ़ बिल्कुल शांति प्रिय गढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा भैया कि नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा बवाल जो है, पहले भी हो चुका है, लेकिन कलेक्ट्रेट को जलाने का ये मामला पहला ऐतिहासिक मामला है जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो और बाकी के अपडेट के लिए आप बने रहिएगा भारतीय मीडिया के साथ। शांत स्वभाव वाला समाज, सतनामी समाज, कल पुलिस और प्रशासन की बेदर्दी का शिकार हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर रैली में, धरने में केवल समर्थन देने आए थे। ना उनका बैरिकेड से मतलब था, ना उनका आगजनी से मतलब था, ना उनका तोड़ फोड़ से मतलब था। ऐसे बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे माताओं बहनों को, बुजुर्गों के साथ, सतनामी समाज के साथ लाठीचार्ज किया गया है और जबरदस्ती उनको गिरफ्त पे लिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि सतनामी समाज की भावना को आहत करके सरकार बहुत समय से एक लगातार उनके मन में प्रश्न चल रहा था, जिसको लेकर सब लोग कल एकत्रित हुए थे। और जिस तरीके से प्रशासनिक चूक कहेंगे या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को वहां पर जो व्यवस्था बनानी थी या जो संवाद स्थापित करना था समाज के लोगों के साथ, उसमें वो असफल रहे, और अपनी असफलता को वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका हम पूरी तरह विरोध करते हैं। किसी भी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं उसकी तथ्यों की सही जांच करके होना चाहिए। लेकिन जो देखा जा रहा है और जो सुनने में आ रहा है, जो सतनामी समाज के लोगों से बातें आ रही है, वो यही आ रही है कि प्रशासन दबाव बना रहा है और प्रशासन हर एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है।